मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हेलो बच्चों, आई एम पूनम फ्रॉम अध्ययन क्लासेज। चलिए बच्चे स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हमारा टॉपिक हमने यहाँ से छोड़ा था, यहाँ से आज हम स्टार्ट करेंगे। टॉपिक का नेम क्या है? क्लास 11th की हम कॉन्स्टिट्यूशंस कर रहे हैं, वाई एंड हाउ, चैप्टर 1 पॉलिटिकल में। तो हमारा आज का टॉपिक है बच्चों इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट, यानी कि संस्थागत की व्यवस्थाएं। ठीक है बच्चों, ये हमारा टॉपिक है। देखिए संस्थागत व्यवस्थाएं क्या होती है? व्यवस्था का मतलब क्या होता है? व्यवस्था यानी कि कोई भी सिस्टम, व्यवस्था करना, कोई भी प्लानिंग करना, सिस्टम। ठीक है, एक तरीके से। संस्थागत यानी कि इंस्टीट्यूशनल, ठीक है, संस्थागत रूप से, ठीक है, उस तरीके से व्यवस्थाएं करना। तो इसमें हम यही पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड हमारे कौन कौन से इंस्टीट्यूशनल, हमारे कौन कौन से सिस्टम्स हैं, ठीक है, कौन कौन से हमारे अरेंजमेंट है। व्यवस्था करना यानी कि अरेंजमेंट करना, प्लानिंग करना एक तरीके से, ठीक है, प्रबंध करना। इन हिंदी मीनिंग अगर हम देखें तो चलिए बच्चों, इसमें क्या बताया गया है? संविधान को, ठीक है, संविधान को प्रभावी बनाने का तीसरा कारक यह है, यानी कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, प्रभावी यानी कि उसको इफ़ेक्टिव बनाने का क्या काम, उसको इफ़ेक्टिव बनाने का तीसरा कारक ये है, यानी कि हमारा थर्ड फैक्टर यह है कि सरकार की सभी, गवर्नमेंट की सभी संस्थाओं को संतुलित ढंग से व्यवस्थित किया जाए। यानी कि जो हमारी गवर्नमेंट है, ठीक है बच्चों, जो हमारी गवर्नमेंट है उसकी जितनी भी सभी संस्थाएं हैं, जितनी भी उसकी क्या है, जितनी भी हमारी उसकी क्या संस्थाएं हैं, ठीक है, संस्थाएं यानी कि इंस्टीट्यूशनल्स हैं, उनको क्या करा जाए? संतुलित ढंग से व्यवस्थित किया जाए, एक बैलेंस रूप में। संतुलित यानी कि बैलेंस रूप में उसको क्या करा जाए? व्यवस्थित किया जाए, यानी कि उसका अरेंजमेंट किया जाए। अब देखो, आपका सपोज मानो आप हो बिजनेसमैन, ठीक है, आप कर रहे हो कोई वर्क, आपके बहुत सारे बिजनेस, मल्टीपल बिजनेस आपने कर दिए, तो उनको व्यवस्था रूप से एक प्लानिंग के रूप में आपको अरेंजमेंट तो करना पड़ेगा ना। आपको सारा डाटा तो रखना पड़ेगा ना, कहाँ पे आपका क्या वर्क चल रहा है, कहाँ से कितनी इनकम है, क्या है, तो आपको सारा क्या करना है? अरेंज करना है। तो सेम थिंग हमारी इसमें भी होती है, इंस्टीट्यूशनल्स में, इंस्टीट्यूशनल व्यवस्था में हम क्या करते हैं? संस्थागत की क्या करते हैं? व्यवस्था करते हैं, यानी कि उनका हम अरेंजमेंट करते हैं। तो यहाँ पे यही बताया गया है, संविधान को प्रभावी बनाने का तीसरा कार्य किया। अगर हमें कॉन्स्टिट्यूशन को इफेक्टिव बनाना है, क्या बनाना है बच्चों? हमें कॉन्स्टिट्यूशन को इफेक्टिव बनाना है, तो इसका तीसरा कारक ये है, तीसरा कारक यही है, थर्ड फैक्टर, कि सरकार की जितनी भी हमारी संस्थाएं हैं, जितने भी हमारे अरेंजमेंट्स हैं, जितनी भी हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको क्या करना है? बैलेंस रूप से हमें क्या करना है? व्यवस्थित करना है। यानी कि उनका हमें क्या करना है? क्या करना है बताओ सुमित्रा, क्या करना है? उनको अरेंजमेंट करना है, उनका क्या करना है? व्यवस्थित करना है, ठीक है, व्यवस्था करना है। आगे देखो, मूल सिद्धांत यह रखा गया है, जो हमारा बेसिक एम है, जो सिद्धांत है, यानी कि हमारा जो बेसिक प्रिंसिपल है, वो मूल सिद्धांत यह रखा गया है कि सरकार, जो हमारी गवर्नमेंट है, सरकार लोकतांत्रिक रहे। हमारी गवर्नमेंट कैसी रहे? डेमोक्रेटिक रहे। सब यही चाहते हैं, डेमोक्रेटिक। कोई मोनार्की सिस्टम चाहता है कि बस राजतंत्र रहे? हमें किस में फ़ायदा है? डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। क्यों? डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कौन सी होती है? जो लोगों द्वारा, पब्लिक, ठीक है, पब्लिक बाय चूजन होती है, ठीक है, पब्लिक खुद उसे क्या करती है? चूज़ करती है, चुनती है, ठीक है। और लोगों का तंत्र है, किसका तंत्र है? लोगों का। लोग अपनी मनमानी ढंग से अपनी नीड रखते हैं और गवर्नमेंट को उसको फुलफिल करना भी पड़ता है, क्योंकि उन्हें पता है अगर आपकी नहीं करा तो 5 साल में हमारी क्या होगी? सरकार गिर जाएगी। वेरी गुड, ठीक है, अब समझने लग गए आप पॉलिटिक्स वैसे, ठीक है। सरकार लोकतांत्रिक रहे और जन कल्याण के लिए प्रतिबंध हो। एक वर्ड आया यहाँ पे, जन कल्याण, यानी कि वेलफेयर के लिए काम करे, सोसाइटी के लिए काम करे। जन यानी कि एक है जन, एक है कल्याण, ठीक है। एक वर्ड क्या आया बच्चों यहाँ पे? देखो क्या आया, एक टर्म आया है जन, बोलिए जन, और एक आया कल्याण, ठीक है। तो कल्याण का मतलब तो मोस्टली सबको पता होगा, ठीक है। जन माने क्या होता है? पब्लिक। जन माने क्या होता है? पब्लिक, यानी कि लोग, यानी कि लोग। और कल्याण का मतलब तो पता है, भलाई के लिए, वेलनेस के लिए, ठीक है, भलाई के लिए। तो अब देखो, तो जन कल्याण का मतलब क्या है? ऐसा कल्याण हो जो किसके लिए हो? लोगों की भलाई के लिए हो, जो लोगों के वेलफेयर के लिए, सोसाइटी के लिए हो अच्छे से, ठीक है। तो यही बताएगा, जल कल्याण के लिए प्रतिबंध हो। प्रतिबंध का मतलब क्या है? एक वर्ड आया प्रतिबंध। प्रतिबंध यानी कि उसके लिए मतलब कंट्रोल रहे, उसकी तरीके से, पूरी तरीके से उसी पे फोकस रहे, प्रतिबंध रहे, ठीक है, कंट्रोल रहे उसी पे। किस पे? जल कल्याण का उसका एम हो, और सरकार कैसी हो? लोकतांत्रिक हो, ठीक है। संविधान सभा ने, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है, संविधान सभा ने शासन के विभिन्न अंग, हमारे शासन के कितने अंग हैं? विभिन्न अंग है। कितने अंग हैं? विभिन्न, मल्टीपल्स अंग है, पार्ट्स हैं। अगर देखी जाए शासन के कौन कौन से बताइए, मुख्य तौर से कौन कौन से हैं? हमारे 3 हैं। कौन से हैं?
3 बॉडीज़ हमारी फंक्शन करती हैं, ठीक है, हमारी कंट्री में, ठीक है। तो बताओ कौन कौन सी है वो 3 बॉडीज़? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं? विधायिका, कार्यपालिका, ठीक है, बुक्स में देखो, और न्यायपालिका। ये 3 बॉडीज़ हैं। विधायिका का काम क्या होता है? आलम बताएंगे। आलम बताइए, विधायिका का काम क्या होता है? संविधान बनाना, कानूनों को बनाना, ठीक है, वेरी गुड। संविधान तो बना दिया संविधान सभा ने, असेंबली ने, ठीक है। कार्यपालिका का फंक्शन बताएंगी। आपको पता है सुमित्रा? नहीं पता, चलिए आप बताओ रिया, कार्यपालिका का काम क्या है? वो लॉ को देखती है कि वो सही है कि गलत है। कार्यपालिका देखती है, उसका काम है। हाँ, वेरी गुड। देखो, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, अभी कुछ कंफ्यूजन है, आप भी समझो सुमित्रा, ठीक है, पहले मैं समझा चुकी हुई चीज़ें। देखो हमारी ना 3 संस्थाएं काम करती हैं, हमारी 3 बॉडीज़ काम करती है। कितनी बॉडीज़ काम करती है? हमारी 3 बॉडीज़ काम करती हैं। फंक्शन जो पूरे देश को क्या करती है? रन करती हैं, ठीक है। कितनी बॉडी काम कर रही है? 3। जैसे आपके घर में, परिवार में कितने सदस्य हैं? मान लो किसी के में 4 है, किसी के 5 है, तो घर चलाने के लिए सारे तो काम नहीं करते होंगे भाई, छोटे बच्चे थोड़ी ना कर सकते, वो तो हम पे डिपेंड है, वो तो स्कूल जा रहे हैं, अभी छोटे हैं, उनकी सब कुछ हमें लेकिन जो हमारे क्या हैं, जो एल्डर्स लोग हैं, ठीक है, वो करते हैं काम। मम्मी हो गई, पापा हो गए, ठीक है, और कोई हो गया, चाचा हो गए, ठीक है, या फिर हमसे बहुत ज़्यादा बड़े बहन भाई जो इतने कैपेबल हो गए हैं कि उनकी स्टडी वगैरह कंप्लीट हो गई, आराम से सेटल है और वो जॉब कर रहे हैं, तो सारे तो काम नहीं करते। जैसे हमारी फैमिली में कुछ मेंबर्स मेन काम करते हैं, ऐसे हमारे देश को चलाने के लिए हर कोई बॉडी काम नहीं कर रही। 3 बॉडी मोटे तौर पे हमारी क्या कर रही है? इंडिया में काम कर रही है। 3 बॉडी में हमारी कौन कौन सी बॉडी है? देखो बताइए बच्चों। पहली तो हमारी क्या है? पहली वाली क्या है? विधायिका। क्या है? नहीं दिख रहा? चलिए इसे ऊपर बना लें फिर हम। 3 तक दिख रहा है? 3 तक दिख रहा है? अच्छा, बॉडी तक दिख रहा है, ये बताओ। दिख रहा है ना? ऐसे कर लेते हैं। कितनी बॉडी काम कर रही है बच्चों? हमारी 3 बॉडी काम कर रही है। कौन कौन सी बॉडी काम कर रही है उनको लिख लेते हैं यहाँ पे। यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको? देखो, एक कर रही है हमारी कौन सी? विधायिका। बोली विधायिका। दूसरी हमारी क्या कर रही है? बोलो कार्यपालिका। कौन सी कर रही है? बोलो कार्यपालिका। ये दिख रही है? दिखाई दे रहा है इसमें भी? और तीसरी हमारी क्या है बताओ? न्यायपालिका। अब देखो आप एक चीज़ समझो, ठीक है। न्यायपालिका, विधायिका का काम क्या था? विधायिका, नाम से ही पता चला है, विधायी यानी कि विधान, यानी कि कोई रूल रेगुलेशन सभी, मतलब क्या बना रहा है? प्रिंसिपल बना रहा है। क्या बना रहा है बच्चा? रूल्स को बनाना है। विधायिका का मतलब होता है विधान शब्द से बना है, जिसका मतलब क्या होता है? रूल रेगुलेशंस को बनाना, नियमों को बनाना। तो इसका काम क्या है? कानूनों को बनाना। इसका काम क्या है? कानूनों को बनाना, रूल रेगुलेशन को मेक करना, कानून बनाना। इसका काम हो गया मोटे तौर पे। उसने क्या करा? कानून बना दिया, यानी कि कोई बिल बना दिया, ठीक है। और कोई कानून ऐसे नहीं बनता, कम से कम हमें 2/3 पता नहीं कितना, हमें कितने % का पब्लिक का सपोर्ट होना चाहिए जब भी कोई कानून बनता है। ऐसे नहीं कोई भी कानून उठ के चला आता है, उसका भी पूरा प्रोसीजर होता है, पास होता है, संसद में जाता है, ठीक है, बिल पास होता है एक दूसरे के, ठीक है, फिर इस तरीके से हमारा बिल पास होता है। कोई भी कानून हुआ, कानून हमारा कौन बनाता है? इतना याद रखना है, विधायिका का काम क्या? कानूनों को बनाना। अब देखो कार्यपालिका, कार्य से ही बता रही है ये क्या कर रही है? कार्य कर रही है, तो ये कानूनों को क्या करेगी? लागू करेगी, यानी कि कानूनों को इम्प्लीमेंट करेगी। इसका काम है लागू करना। क्या काम करना है? कानूनों को, बोलो कानूनों को, कानूनों को क्या कर रही है? लागू कर रही है, ठीक है। क्या कर रही है? लागू करना, ठीक है। उसके बाद देखिए ये क्या वर्ड है? न्यायपालिका। ये क्या देख रही है? ये देख रही है, ये देख रेख कर रही है, जस्टिस का काम करती है न्यायिका, कि क्या ये विधायिका ने जो कानून बनाए क्या ये अच्छे से इम्प्लीमेंट हो रहे हैं, क्या कानून अच्छे से क्या है? लागू हुए हैं, सबको मिल रहा है। मैंने आपको एक एग्जांपल भी दिया था। ये करती है देख रेख का काम। क्या करती है ये? देख रेख का, देख रेख का, निगरानी रखती है, देख रेख का काम करती है। मैंने आपको बच्चों की एग्जांपल दिया था कि कोई सपोज मानो कोई हमारा क्या है? RTE है। क्या है हमारा? यहाँ पे करते हो कोई हमारा एक रूल है, सबको पता है, बोलो RTE 2009 में आया था, लेकिन इसको पास होने में कितना लगा? कब पास हुआ ये? इम्प्लीमेंट कब हुआ? 2010 में। राइट टू एजुकेशन है, 2009 में आया, 2010 में अप्रैल में ये लागू हुआ, इम्प्लीमेंट हुआ, ठीक है। 1 साल लग गया पूरा। इसमें क्या था? हमारे क्या रूल रेगुलेशन, जितने भी हमारे 6 से लेकर 14 साल के बच्चे हैं, चाहे वो लड़के हों चाहे वो लड़कियां हों, उनको फ्री एंड कंपलसरी, यानी कि
फ्री क्या का मतलब मुफ्त एंड अनिवार्य, कंपलसरी यानी कि अनिवार्य शिक्षा देने का क्या है, राइट है, उन्हें लेने का राइट है। किससे, गवर्नमेंट से। ये हमारी आरटी कहती है, और वो भी फ्री, उसके लिए 1 रुपया भी नहीं लगेगा। तो आप देखते हो 6 से 14 साल के जो बच्चे होते हैं, पहली से कौन सी क्लास तक के होते हैं, 8वीं तक के होते हैं, ठीक है। तो पहली से 8वीं तक को हमने गवर्नमेंट स्कूल में जो पढ़ाई करते हैं, क्या उनको कोई भी फीस देनी पड़ती है, नहीं देनी पड़ती। तो यही हमारी कहती है। तो अब सपोज़ मानो हमारा रूल बन गया कि 6 से 14 साल के बच्चों को क्या मिलनी चाहिए, फ्री एंड कंपलसरी क्या मिलनी चाहिए, एजुकेशन। अब ये विधायिका ने पास कर दिया नियम। विधायिका का काम क्या है, उसने रूल बना के, नियम बना के पास कर दिया। विधायिका ने कार्यपालिका से क्या कर रही है, लागू कर रही है। उसने लागू कर दिया कि चलो एजुकेशन आ जाओ, बच्चों आ जाओ, इम्प्लीमेंट हो गया, आ जाओ स्कूलों में दाखिले वगैरह देख रही है। अब ये न्यायपालिका करिए क्या सब बच्चों को वाकई में शिक्षा मिल रही है। 6 से 14 साल के जितने बच्चे, क्या उन्हें फ्री कंपलसरी शिक्षा मिली, ऐसा तो नहीं है। घुसपैठ का मामला चल रहा हो, ठीक है, करप्शन हो रहा हो, बच्चों से फीस ले रहे हो, ठीक है, टीचर्स वगैरह, पेरेंट्स वगैरह कुछ ना कुछ किसी नाम पे। तो ये देख रेख का काम करिए कि क्या वैली बात तो सबको फ्री एंड कंपलसरी शिक्षा मिल रही है, और मिल रही है तो क्या किसी से कुछ लेना देना तो नहीं हो रहा, ठीक है। वो देख रेख का काम करिए, क्या सबको ईमानदारी से सबको मिल रही है, नहीं मिल रही। क्लियर हुआ तीनों डाउट ये, ठीक है, सबको पता चल गया। विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका काम क्या होता है, जुडिशरी, ठीक है, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव का मतलब कार्यपालिका, और हमारा क्या है, जुडिशरी का मतलब हमारा न्यायपालिका, और लेजिस्लेचर का मतलब हमारा क्या हो गया, विधायिका, यानी कि जो कानूनों को बनाती है। कंप्लीट हो गया ये वाला। चलिए अब आगे करते हैं। इसमें क्या बता रखा है हमारा, ठीक है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच समुचित संतुलन स्थापित करने के लिए बहुत विचार मंथन किया। तो इन तीनों के बीच क्या हो सके, बैलेंस बना रहे, आपस में क्या ना हो, इन तीनों में फाइट ना हो, ठीक है। तो विचार विमर्श एक वर्ड आए, विचार विमर्श का मतलब क्या होता है, डिस्कशन। उन्होंने डिस्कशन करा कि इन तीनों बॉडी इस तरीके से काम करें जो इनका आपस में क्या ना हो, कोई भी डिस्प्यूट ना हो, ठीक है, आराम से काम करेंगे, बैलेंस बना रहे। विचार विमर्श, संविधान सभा ने, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है, संविधान सभा ने संसदीय शासन व्यवस्था और संघात्मक, एक वर्ड आया देखो, शासन व्यवस्था और संघात्मक व्यवस्था को स्वीकार किया, जो एक और विधायिका और कार्यपालिका के बीच दूसरे और केंद्रीय सरकार राज्यों के बीच शक्ति का वितरण करती है। पहली बात तो देखो, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है बच्चों, यहाँ से हमें एक की पॉइंट भी बनता है कि जो हमारी इंडिया की गवर्नमेंट कैसी है, कैसी शासन प्रणाली है, शासन व्यवस्था कैसी है, संघात्मक कैसी है, डेमोक्रेटिक तो गवर्नमेंट है, लेकिन डेमोक्रेटिक तो हमारी सरकार हो गई। अब सरकार जो शासन कर रही है उसकी व्यवस्था कैसी है, सरकार की व्यवस्था कैसी है, समझ लो टाइप कैसा है उसका, मतलब शासन करने का टाइप कैसा है। तो सरकार होगी, सरकार भी हमारी डेमोक्रेटिव है, डेमोक्रेटिव गवर्नमेंट में भी हमारी शासन करने की व्यवस्था कैसी है, कौन सी प्रणाली है हमारी शासन की व्यवस्था। तो संविधान सभा ने संसदीय शासन व्यवस्था, ठीक है, कौन सी, संसदीय शासन व्यवस्था और संघात्मक व्यवस्था को स्वीकार किया है। कैसी है हमारी, बताइए, संसदीय शासन व्यवस्था, जो हमारी व्यवस्था है शासन करने की, ठीक है, ये रन ही नहीं कर रही है, ठीक है, जो हमारी व्यवस्था है, ठीक है, यहाँ से लिखे हम, स्टूल कर रही है, यहाँ पे क्या है, हमारी व्यवस्था कहती है, बोलो, भारतीय व्यवस्था, जिसे बोलेंगे इंडियन सिस्टम। कैसी है हमारी भारतीय व्यवस्था, एक वर्ड आया हमारा, कौन सा है, बोलो, संसदीय पूछ लेता है हमारी भारतीय व्यवस्था कैसी है, शासन की व्यवस्था कैसी है, ठीक है। तो कैसी है, संविधान सभा ने बताया कि हमारी जो हमारी भारतीय व्यवस्था है वो कौन सी है। एक तो संसदीय शासन व्यवस्था है, कौन सी, संसदीय, और दूसरा कौन सी है, बताइए। एक तो संसदीय हो गया, दूसरा कौन सी हो गई, संघात्मक, बोलिए, संघात्मक, ठीक है, ये चलिए अब इनका मीनिंग समझते हैं। ये 2 टाइप की तो हमारी हो गई, एक क्वेश्चन ये बनेगा, आप लिखोगे। व्यवस्था को स्वीकार किया है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, उसने कैसी व्यवस्था फॉलो करी है, कौन सी एक्सेप्ट करी, संसदीय और संघात्मक, ठीक है, संसदीय और संघात्मक को स्वीकार किया, और विधायक और कार्यपालिका के बीच तथा दूसरे और केंद्रीय सरकार राज्य सरकार के बीच शक्ति का वितरण किया है। यानी कि जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट है, कौन सी है, स्टेट गवर्नमेंट। अब हमारी सरकार भी कितने टाइप की होती है,
बताइए, जो हमारी गवर्नमेंट है बच्चों, जो हमारी गवर्नमेंट है वो कितने टाइप की होती है? 2 लेवल पे काम करती है गवर्नमेंट। तो ये तो हमारी बॉडीज़ काम कर रही हैं, अब हम गवर्नमेंट की बात करें। जो गवर्नमेंट हमारी मोटे तौर पे कितने टाइप की होती है? 2 टाइप की होती है। एक होती है स्टेट लेवल पे। कौन से लेवल पे? स्टेट यानी कि राज्य पे, ठीक है। और दूसरी कौन सी होती है हमारी, बताओ? सेंटर पे। कौन सी पे होती है? सेंटर यानी कि केंद्र में। ये क्लियर हुआ? तो इसमें यही बताया गया है कि जो हमारी गवर्नमेंट है वो कितने उसमें काम करती है? 2 लेवल पे काम करती है, एक केंद्रीय सरकार के रूप में और दूसरा राज्य के बीच में, ठीक है। राज्य की इनकी शक्तियों को हमने क्या कर दिया है, बताओ? इनकी शक्तियों को हमने क्या कर दिया? पार्टीशन कर दिया, ताकि आपस में इनकी क्या ना हो, फाइट ना हो। व्यवस्था को स्वीकार किया गया जो एक और विधायक और कार्यपालिका के बीच तथा दूसरी ओर केंद्रीय सरकार और इनके बीच शक्तियों का वितरण करा है, ठीक है। अब देखो, जैसे हमने ना राज्य और इसके बीच में करा है ना, सेंट्रल लेवल के बीच में, ऐसे ही हमने इनके बीच में भी पार्टीशन कर दिया है, ठीक है। ये तीनों बॉडीज़ हमारी इस लेवल पे काम करती हैं। समझ में आ रहा है? थोड़ा सा समझ में आ रहा है आलम? ये जो तीनों बॉडीज़ है ना हमारी, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, ये हमारे 2 लेवल पे काम कर रही हैं। ये तो बॉडीज़ है। और गवर्नमेंट हमारी कितने टाइप की है? 2 टाइप की। एक हमारी राज्य लेवल पे यानी कि स्टेट लेवल, एक हमारी सेंटर यानी कि बीच में है, ठीक है। जैसे ऐसे समझो, हर हमारे कितने स्टेट हैं इंडिया में? 28। हर स्टेट का क्या है अपना अपना सीएम है। हर स्टेट, एक तो हो गई हर स्टेट की अपनी अपनी एक गवर्नमेंट हो गई अपने राज्य की, जैसे हमारी दिल्ली की है, हरियाणा की है, पंजाब की है, यूपी की है योगी, ठीक है। ऐसी हमारी सेंट्रल लेवल पे कौन काम कर रही है अभी हमारी, बताओ? कौन है? मोदी जी। वेरी गुड, बहुत अच्छा रिप्लाई आया, यही सुनना चाह रही थी, ठीक है। स्टेट लेवल पे हमारे अलग अलग स्टेट लेवल पे हमारी अलग काम करी गवर्नमेंट, और ये होती है सेंट्रल लेवल पे। ये कौन सी होती है? सेंटर। ये वाली हमारी ज़्यादा पावरफुल होती है, इसको ज़्यादा पावर्स मिली हुई हैं, ठीक है। अगर इनका हमारी सूची होती है, आगे आप पढ़ोगे कि हमारी कितनी सूची है? 3 सूची होती हैं। 3 हमारी काम वो होती है, एक तरीके से टेबल्स बना रखी हैं, 3 टेबल्स बनाने के, जिसमें हमारी इनकी पावर्स का क्या कर रखा है? पार्टीशन कर रखा है, ठीक है, ताकि आपस में इन तीनों की क्या ना हो, फाइट ना हो, ठीक है। और इन दोनों की भी आपस में क्या ना हो, फाइट, क्योंकि सबको, अगर कॉन्स्टिट्यूशन का काम ही क्या था, हमारी जो वो सिस्टम है अच्छे से चले बिना किसी लड़ाई झगड़े के, तो इन्होंने क्या करा? कॉन्स्टिट्यूशन इनका पार्टीशन कर दिया। स्टेट लेवल पे कौन कौन सी वो होंगी, स्टेट गवर्नमेंट को कौन कौन से राइट्स मिलेंगे, किन किन एरियाज़ में काम कर सकता है, और सेंट्रल लेवल पे कौन कौन से वर्क होंगे। जैसे हमारा एजुकेशन सिस्टम है, हमारा जो हेल्थ वगैरह है वो कौन देखता है, कौन देख रेख का काम करता है, उस पर डिसीजन लेता है हमारा सेंट्रल लेवल, ठीक है। एजुकेशन हमारा सेंटर में आता है। हमारी जितनी भी सेनाज वगैरह जो वर्क कर रही हैं, ठीक है, आर्मीज़ वगैरह के जितने भी, वो किसके अंडर में आते हैं? सेंटर के अंडर में आते हैं, सेफ्टी वगैरह सारी, ठीक है। और स्टेट का अपने अपने और आते हैं, ठीक है। तो इन दोनों का हमारा क्या है? कैटेगरी फिक्स कर दिया, ताकि इनमें क्या ना हो सके, फाइट ना हो सके। और जो हमारी भारतीय व्यवस्था है वो कैसी है? संसदीय है, ठीक है। संसदीय संघात्मक, मतलब यहाँ पे संघ का मतलब क्या होता है? इसमें हमारा यही कहा गया कि हमारे यहाँ जो संसदीय व्यवस्था है ना, वो 2 बॉडी के रूप में काम करती है। 2 लेवल पे हमारी सरकार काम करती है, एक राज्य सरकार के और एक केंद्र सरकार के। इसका मतलब यही है। अगर आप अदर कंट्री देखो, अमेरिकन वगैरह, तो वहाँ पे सिस्टम नहीं मिलता, वहाँ पे एक ही होता है, प्रेसिडेंट रहता है। हमारे यहाँ आप पढ़ोगे 12th क्लास में कि हमारे यहाँ का जो प्रेसिडेंट होता है वो नाम मात्र का रहता है, ठीक है। क्योंकि ज़्यादा पावर हमने किसको दे दी? हमने पीएम को दे रखी है, ठीक है। तो हमारे यहाँ का तो ये वाला सिस्टम है, क्योंकि हमने इस तरीके से अपना फ्रेमवर्क बनाया कि कोई भी ज़्यादा पावरफुल ना बन सके। यहाँ से कि प्रेसिडेंट एक तरीके से मेन मुखिया होता है, सबसे ज़्यादा पहला देश का नागरिक वही कहलाता है। कौन कहलाता है? राष्ट्रपति, ठीक है, प्रेसिडेंट। लेकिन हमने अपना बॉडी इस तरीके से स्ट्रक्चर करा है कि एक के ऊपर एक पावरफुल है, उससे ऊपर दूसरा पावरफुल बना दिया हमने, उससे ऊपर कोई उसे ना कर सके, तीसरा बना रखा है पावरफुल, फिर चौथा बना रखा है हमने पावरफुल देखने के लिए। इस तरीके से हमने अपना सिस्टम गवर्नमेंट का बना रखा है, ठीक है। और नीचे वाला पावरफुल है, उससे ऊपर दूसरा वाला और भी ज़्यादा, तीसरा वाला और भी ज़्यादा, चौथा वाला और भी ज़्यादा पावरफुल है, ठीक है। तो हमने क्या काम करा? प्रेसिडेंट पे कौन कंट्रोल रख सके? प्रेसिडेंट को कौन कंट्रोल रखता है? पीएम के पास ज़्यादा पावरफुल है, ठीक है। और पीएम भी किसके अंडर में काम करता है हमारा?
कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली काम करेगा, ठीक है, यही सब है। तो हमने एक दूसरे को हमने कर रखा है। यहाँ तक इनका मीनिंग समझ में आया सबको इजी रूप में। संघात्मक का मतलब क्या होता है, जहाँ पे दो हो, दो कौन हो, दो शासन व्यवस्था हो सरकार चलाने के, राज्य लेवल पर, केंद्र लेवल पे, ठीक है, स्तर पे, ये इसका मीनिंग यही है। कोई डाउट यहाँ तक अब मुझे बताओ, ठीक है। तो आपका यहाँ तक कंप्लीट हो गया। शक्तियों का वितरण करती है, ठीक है। व्यवस्था को स्वीकार किया गया है, ये वाली व्यवस्था हमने एक्सेप्ट की गई है कि हमारे कितनी सरकार हो, दो लेवल पे हो, राज्य पे और केंद्र पे, ठीक है। और विधायिका कार्यपालिका के बीच एक दूसरे को, केंद्रीय सरकार राज्य के बीच शक्तियों का वितरण कर दिया है। विधायिका और कार्यपालिका, देखो ये तो जुडिशरी है, ये तो न्याय का काम करती है, मेनली ज़्यादा ये दोनों और करती हैं, क्योंकि इसका काम है कानून बनाना, इसका काम है लागू करना। तो इन दोनों के बीच में क्या कर दिया हमने, पार्टीशंस कर दिया, ठीक है, कि आप इन वाले टॉपिक्स पे कानून आप बना सकते हो और आप इतने दायरे को, इतने उसको आप इम्प्लीमेंट लागू कर सकते हो। तो इनका भी हमने पार्टीशन कर दिया शक्तियों का, ठीक है। आगे देखो क्या बोला गया, शासकीय संस्थाओं का सर्वाधिक, जो हमारी शासकीय संस्थाएं, जो व्यवस्थाएं, संस्थाएं यानी कि जो हमारी व्यवस्थाएं, ठीक है, संस्थाएं हैं जो हमारी क्या हैं, संस्थाएं यानी कि एक तरीके से इंस्टीट्यूशनल, ठीक है, व्यवस्थाएं, अरेंजमेंट का सर्वाधिक यानी कि सर्वाधिक वर्ड का मतलब क्या होता है, सबसे ज़्यादा। सर्वाधिक का मतलब क्या होता है, सबसे ज़्यादा। सर्वाधिक संतुलित व्यवस्था स्थापित करने में, सबसे ज़्यादा व्यवस्था, बैलेंस व्यवस्था सिस्टम स्थापित करने में, यानी कि इस्टेब्लिश करने में, ठीक है, करने में हमारे संविधान निर्माताओं ने, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने वाले निर्माता थे ना, निर्माता का मतलब क्या होता है, निर्मित करने वाले, बनाने वाले, प्रिपेयर करने वाले ने दूसरे देशों के प्रयोग और अनुभव से कुछ सीखने को कोई संकोच नहीं किया है। मतलब कि हमने ना जो अदर कंट्री हैं, दूसरे देशों के प्रयोग और हमने उनका भी कुछ एक्सपीरियंस अपने कॉन्स्टिट्यूशन में लिया है। हमने कोई संकोच नहीं किया, मतलब हमने कोई हेरिटेशंस फील नहीं की। अगर किसी का हमने देखा ये चीज़ अच्छी है तो हमने उसे क्या कर लिया, अपने कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड कर लिया, ऐड कर लिया। अभी हम पढ़ेंगे आगे पेज पे कि कौन कौन से हमने चीज़ें किस किस कंट्री से हमने ली हैं, ठीक है। तो अनुभव से कुछ सीखने में कोई संकोच नहीं किया। इसी प्रकार हमारे संविधान निर्माताओं ने अन्य संवैधानिक परंपराओं से कुछ ग्रहण करने में कोई परहेज नहीं किया। आ गई ना यही लाइन कि हमने कुछ दूसरी कंट्री से एक्सेप्ट करने में कोई परहेज नहीं करा, कुछ हमने वो नहीं करा, कोई भी हमने मतलब एक तरीके से परहेज नहीं करा। हाँ, एक तरीके से हमने बस एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है, बिना किसी हिचक के, किसी भी उसके डाउट के, बस हमने एक्सेप्ट कर लिया। एक तरीके से हम शाय नहीं करे, हम शर्माए नहीं, बस हमने ले लिया, एक्सेप्ट कर लिया, हमें अच्छी लगी तो हमने ले लिया। यह उनके व्यापक ज्ञान का प्रमाण है। ये जो इनका दिखाता है ना, ये क्या है, व्यापक यानी कि ब्रॉडली ज्ञान का प्रमाण है, रिजल्ट है। देखो कोई आपका फ्रेंड है, हम कहते हैं ना किसी में क्या देखो, अच्छाई देखो। हर इंसान में बुराइयाँ तो हैं, पर हमें क्या लेनी चाहिए, दूसरे इंसान से अच्छाई लेनी चाहिए। तो यही बात है, हर कॉन्स्टिट्यूशन में कोई परफेक्ट नहीं था, पर हमने जिसका जो बेस्ट लगा हमने अपने में उसे ले लिया, ठीक है, एक्सेप्ट कर लिया कॉन्स्टिट्यूशन में। कि उन्होंने किसी भी ऐसे बौद्धिक तर्क या ऐतिहासिक उदाहरण को अनदेखी नहीं की जो उनके कार्य को संपन्न करने के लिए ज़रूरी था। मतलब उन्होंने हर एक बौद्धिक, ऐतिहासिक, हिस्ट्रिकल, बौद्धिक यानी कि हमारा मेंटल लेवल, रीजनिंग, तर्क वगैरह लगा के सारी वो चीज़ें ले ली अदर से, दूसरों से, या खुद भी अपने बनाए, जो नीड थी हमारे इंडिया को उस टाइम पे कॉन्स्टिट्यूशंस की, ठीक है। क्योंकि हमारी कंट्री कैसी थी, डाइवर्सिटी, जिसमें हमें सबका ध्यान रखना था, सबको देख के हमें क्या बनाना था, कॉन्स्टिट्यूशन बनाना था, ठीक है। अतः उन्होंने विभिन्न देशों से अनेक प्रावधानों को भी लिया। तो यही बात कही गई है, उन्होंने अदर्स कंट्री से भी प्रावधान लिए। प्रावधान एक वर्ड है, प्रावधान का मतलब क्या होता है, प्रोविजंस। क्या होता है, प्रोविजंस। उन्होंने क्या लिए, अनेक रूल्स भी लिए, रूल रेगुलेशंस भी लिए। लेकिन उन विचारों को लेना कोई नकलची मानसिकता का परिणाम नहीं था। बोला है यहाँ पे हमने जो वो थॉट्स वगैरह जो प्रोविजंस लिए, उसका मतलब ये नहीं कि जस्ट हमने क्या कर दिया, उनको क्या कर दिया, हमने कॉपी कर दिया। क्या कर दिया हमने, एक वर्ड आया है कॉपी, नकल कर दिया। तो बस ये इसका मीनिंग नहीं था कि हमने दूसरों से ले लिया। कुछ लोग कहते हैं कि हमने कॉपी करा है, ठीक है, सबकी अलग अलग थिंकिंग है, तो हमने कॉपी नहीं करा, बस हमें जो ठीक लगा अपने उस टाइम के अकॉर्डिंगली, अपनी नीड के अकॉर्डिंग हमने एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या बताया गया है, बल्कि बात इससे बिल्कुल अलग थी। संविधान के प्रत्येक प्रावधान को इस आधार पर उचित सिद्ध करना था कि वह भारत की समस्या आशाओं के अनुरूप हो। इस तरीके से हमें करना था कि उनकी प्रॉब्लम्स को क्या करे, शॉर्ट आउट करे उसके अकॉर्डिंगली, और आशाएं जो भी होप्स थी वो उनको क्या करे, फुलफिल कर सके। ये भारत का सौभाग्य ही था। ये जो हमारा इंडिया था, ये एक तरीके से सौभाग्य था। इसका क्या था, सौभाग्य बोलते ना, आप तो बड़े सौभाग्य हो, यानी कि आप बड़े लक्की हो, ठीक है। ये हमारे इंडिया का लक्की कह लो, कुछ भी पार्ट लक्की था कि हमारी संविधान सभा ने, जो हमारी इंडियन, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी,
संकुचित दृष्टिकोण छोड़कर। उन्होंने संकुचित दृष्टिकोण, एक वर्ड आया आपका क्या है, संकुचित दृष्टिकोण, संपूर्ण विश्व में सर्वोत्तम चीज़ों को ग्रहण किया और उन्हें अपना बना लिया। एक बच्चों एक वर्ड आया आपका क्या है, संकुचित। संकुचित दृष्टिकोण का मतलब क्या होता है, देखो बोलो बोलो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, क्या है बोलो, संकुचित, संकुचित। और एक क्या है, दृष्टिकोण का मतलब तो पता ही होगा आपको, दृष्टिकोण का मतलब क्या होता है, देखने का नज़रिया, बोलिए नज़रिया, नज़रिया, ठीक है। ये क्या है हमारा नज़रिया, देखने का क्या है हमारा दृष्टिकोण। सबका वे होता है, सबका अपना एप्टीट्यूड और एटीट्यूड होता है, ठीक है। नहीं दिखाई दे रहा, दिखाई नहीं दे रहा, चलिए हम ऊपर लिखते हैं, फिर नहीं दिखाई दे रहा था, ठीक है। यहाँ पे देख रहा है, ये हमारा ये बड़ा हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं, बोलिए क्या है वर्ड, बोलो संकुचित, संकुचित दृष्टिकोण। दृष्टिकोण का मतलब तो पता ही है, देखने का नज़रिया, वेरी गुड, ठीक है। संकुचित का मतलब देखो कि संकुचित का मतलब क्या होता है, संकुचित, संकुचित यानी कि कोई सिकुड़ा हुआ, क्या है, सिकुड़े हुए वर्ड से बना है, सिकुड़ा हुआ यानी कि बहुत ज़्यादा, जिसे क्या बोलेंगे, एक तो होता है मेरा ब्रॉड वर्ड होता है व्यापक, एक होता है संकुचित। संकुचित का मतलब होता है छोटा, क्या होता है, छोटा, ठीक है, सिकुड़ा हुआ। तो इसका जो दृष्टिकोण क्या था, संकुचित दृष्टिकोण नहीं था, उन्होंने इस चीज़ को छोड़ दिया था, यानी कि उन्होंने इस चीज़ को क्या कर दिया था, आउट कर दिया था। संकुचित दृष्टिकोण छोड़कर संपूर्ण विश्व से, संपूर्ण विश्व जानते हो, संपूर्ण यानी कि पूरे के पूरे, विश्व यानी कि पूरा के पूरा वर्ल्ड, जिसमें बहुत सारी और भी कंट्रीज आ जाएंगी, ठीक है। तो संपूर्ण, आपको पता है हमारी टोटल कंट्री कितनी है, 194 या 200 कुछ हैं समथिंग, 200 समथिंग हमारे कंट्री हैं, ठीक है, इतने हैं, 204 205 के लगभग हमारे देश हैं, ठीक है, छोटे बड़े सबको मिला के। तो संपूर्ण विश्व से सर्वोत्तम चीज़ों को हमने क्या करा है, सर्वोत्तम यानी कि सबसे ज़्यादा जो बेस्ट है, सर्वोत्तम चीज़ एक वर्ड आई, जो सबसे ज़्यादा द बेस्ट चीज़ें, उनको हमने क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया, यानी कि ग्रैंड कर लिया, ठीक है, और उन्हें अपना बना लिया, और अपने कॉन्स्टिट्यूशन में हमने उनको क्या कर लिया, ऐड कर लिया, इंक्लूड कर लिया, उनका समावेशन कर लिया, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट हो तो बताइए। यहाँ तक हमारा चैप्टर हुआ कंप्लीट। अब आप थोड़ा सा एक चीज़ और हम देख लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। यहाँ से देखो बच्चों, इस ये जो हमारा पेज नंबर है 22, यहाँ पे हमें बता रखा है, अभी हमने पढ़ा था कि हमने कौन कौन से प्रोविजंस हमने ऐड करे हैं, तो उसमें यही ये पेज नंबर है, आपको रीड करना है कि इसमें बता रखा है कि कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूशन हमने, जो कॉन्स्टिट्यूशन में हमने कौन कौन से प्रोविजंस यानी कि कौन कौन से प्रावधान हमने इंक्लूड करे हैं। तो विभिन्न देशों के संविधानों से लिए गए प्रावधान ये हमारे सर्कल्स में दे रखे हैं, ठीक है, किससे हमने कौन से वाले लिए हैं। जैसे कि देखो, ब्रिटिश संविधान, ब्रिटिश से हमने क्या लिया है, जो आपका ऑरेंज कलर में ना, ब्रिटिश से हमने किस किस के लिए, सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव में जीत का फैसला, वोटिंग सिस्टम हमने वहाँ से लिया है। सरकार का संसदीय स्वरूप यानी कि जो हमारी दो लेवल पे हमारी गवर्नमेंट काम करेगी, ये भी हमने वहाँ से लिया है। उसके बाद देखो क्या बता रखा है, कानून के शासन का विचार, कानून के शासन करने का विचार, विधायिका में अध्यक्ष का पद और उनकी भूमिका, कानून निर्माण की विधि, यानी कि हमारा कोई भी कानून लॉ कैसे मेक होगा, उसके क्या क्या प्रोसीजर रहेंगे, उसका सबने हमने ब्रिटिश गवर्नमेंट से लिया है, ठीक है, यानी कि ब्रिटिश कंट्री से लिया है। अमेरिका के संविधान से हमने मौलिक अधिकारों की सूची ली है, जो भी हमारी लिस्ट है, ठीक है, न्यायिक प्रलोकन की करी है, शक्ति और न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए है। आयरलैंड का संविधान से हमने राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिए हैं, ठीक है। फ्रांस के संविधान से हमने स्वतंत्रता यानी कि फ्रीडम, समानता, इक्वलिटी और वधूत का सिद्धांत दिया। एक वर्ड आया वधूत, वधूत का मतलब क्या होता है, आप पहले पूछ रहे थे ना, बताइए आप मुझे। हाँ, फैटर्निटी। वधूत का मतलब क्या होता है, ठीक है, वधूत का मतलब क्या होता है, भाईचारा। एक वर्ड आया आपका यहाँ पे बुक में वधूत, यानी इसका मतलब होता है मित्रता, शॉर्ट में देखें तो मित्रता और भाईचारा, ठीक है, दोस्ती वाला बिहेवियर, कि हमारे सारे लोग कैसे रहें, दोस्त के रूप में, एक भाईचारे के रूप में मिलजुल के रहें। उसके बाद कनाडा का संविधान से हमने एक अर्ध संघात्मक सरकार का स्वरूप लिया है, सशक्त केंद्रीय सरकार वाली संघात्मक व्यवस्था लिया, अपशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत लिया है, ठीक है। अपशिष्ट शक्तियाँ यानी कि जो अपशिष्ट का मतलब क्या, तो जितनी बची हुई और भी पावर्स हैं, बाकी हमने कहाँ से ले ली,
कनाडा से ले ली, कनाडा अलग कंट्री है, अमेरिका अलग है, ब्रिटिश अलग है, आयरलैंड अलग है, फ्रांस अलग है। तो हमने 1 2 3 4 5 हमने टोटल हमने कितनी कंट्री से क्या क्या लिया है, 5 कंट्री से लिया है। कितनी कंट्री से लिया है हमने, 5 कंट्री से लिया है। ठीक है, कुछ ना कुछ हमने लिया है जो आपका दे रखा है पेज नंबर, अभी जो मैंने आपको रीडिंग करी है पेज नंबर 22 पे दे रखा है। ठीक है, इसको आपको अच्छे से रीड करना है और अच्छे से ध्यान से, क्योंकि पूछ लेता है कि बताइए मौलिक अधिकारों की सूची हमने किससे ली है, समझ रहे हो। हाँ जी, और इस तरीके से हमसे बोलता है कानून के शासन का विचार हमने किससे लिया है। आपका वन वर्ड में एमसीक्यू में आपके एग्जाम में पूछ लेता है। ठीक है, एमसीक्यू में बताइए तो आपको ऑप्शन देगा, ब्रिटिश से लिया है हमने, अमेरिका से लिया है हमने, कनाडा से लिया है, फ्रांस से लिया है, आयरलैंड से लिया है। तो आपको 2 3 4 ऑप्शन दे देगा और आपको टिक लगाना, और लगाएगा वही जिसने ध्यान से केयरफुली क्या करी होगी, रीडिंग। तो बच्चों ठीक है, हमारा चैप्टर हुआ दी एंड। ठीक है, आज के लिए हम यहीं कंप्लीट करते हैं। बाय बाय, टेक केयर।